तो कैसे हो कक्षा 10वीं के प्यारे कप्तानों, हम आ चुके हैं आपकी प्रश्नावली 2.2 का दूसरे प्रश्न के साथ। इसको करेंगे हम यहाँ पे शून्यकों का योगफल बड़ा अल्फा प्लस बीटा बराबर मानते हैं योगफल। तो जो पहला पद दिया हुआ है वो हमारा योगफल हो जाता है और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाता है, क्या दिया हुआ है 1/3, इसको 1/3 लिख देंगे। क्या है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, बहुपद भी लिख सकते हैं समीकरण। क्या यहाँ पे क्या आता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा का सूत्र देखो, अल्फा प्लस बीटा में क्या मान दिया हुआ है √2 और एक्स बाहर जो इंटू में था यहाँ पे एक्स लिख देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या 1/3 दिया हुआ है तो 1/3 लिख देंगे बराबर में 0। 3 से गुणा देखो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा तो 3x स्क्वायर माइनस रूट देखो यहाँ पे माइनस के बाद 3 का गुणा होगा यहाँ पे तो 3√2 x प्लस 1 यहाँ पे गुणा नहीं होता है, इसके बटे में 1 मान के भिन्न कर भी सकते हैं, ऐसे भी डायरेक्ट में इसका इसमें जो बटे में दिया है उसमें नहीं होगा, इसका 1 का 1 ही रहेगा। यहाँ पे ये हमारा बहुपद ज्ञात हो चुका है। यहाँ पे लिख देंगे हम अतः द्विघात बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद ये है 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0 है। अगर बराबर में 0 भी ना लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा इतना, ठीक है। ऐसा आपको अगर सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, दोबारा बताएंगे हम आपको। और ये सवाल पहली बात तो इसमें कुछ करने लायक है नहीं, इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं। अब हम जो तीसरा और चौथा सवाल है उसको हम यहाँ पे मान रख के बताते हैं आपको डायरेक्ट में, ठीक है। ये परिभाषा यही लिखनी है, सूत्र यही लिखना है, केवल मान चेंज होंगे, उसमें हम मान रख के आपको बताते हैं। देखिए आपके जो 2 सवाल पहले हो चुके हैं उसी की तरह हम ये तीसरा और चौथा सवाल भी हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया है शून्यकों का योगफल और फिर गुणनफल बताया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ है भैया, शून्यकों का योगफल पहले जो दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा लिख देते हैं योगफल को, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है मान 0 तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। और दूसरा वाला क्या मानना है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कोष्टक में कर देंगे इसको, और इसका मान क्या है दूसरे √5, ठीक है। आपको एक सूत्र आता हुआ है पहले से ही आ रहा है आपको, द्विघात समीकरण कैसा है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। देखिए यहाँ पे यदि अल्फा प्लस बीटा की जगह शून्यकों का योगफल भी लिख सकते हैं, इंटू में एक्स कर सकते हैं, कोष्टक के अंदर इसको लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल, और इसमें गुणनफल की जगह इसको लिख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल। इसका शॉर्ट तरीका है ये वाला अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान मतलब है शून्यकों का योगफल लिखना है और अल्फा इंटू बीटा का मतलब है शून्यकों का गुणनफल लिखना है। यहाँ पे हम देखो इसमें मान रख देंगे जो लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ था माइनस लगा हुआ था, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0 तो 0, ठीक है। 0 गुणा एक्स लिखा हुआ है तो एक्स प्लस लगा हुआ है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है √5 लिख देंगे बराबर में 0 लगा देंगे। देखो किसी भी संख्या से 0 से जब गुणा किया जाता है किसी भी संख्या में तो सब 0 हो जाता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 0 हट जाएगा, ये दोनों हटा देंगे, यहाँ पे क्या बचा √5। क्या आया हमारा बहुपद, तो हम यहाँ पे उत्तर लिख देंगे अतः बहुपद, यहाँ पे अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस √5 है, ठीक है। ये हमारा उत्तर हो गया। इसी तरीके से हम ये वाला सवाल हल करेंगे, इसमें भी लिखेंगे शून्यकों, परिभाषा वही लिखनी है भैया, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है पहला 1 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर इसमें भी 1 दिया हुआ है। और यहाँ पे द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद भी लिख सकते हैं। द्विघात बहुपद समीकरण जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 दिया हुआ है, 1 से गुणा एक्स में करेंगे माइनस और प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है 1 दिया हुआ है तो 1 लिख देंगे बराबर में जो 0 दिया हुआ है 0 लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर 1 से गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स ही आएगा प्लस 1 बराबर 0, ये हमारा निकल के आ गया बहुपद। यहाँ पे लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद
बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक है। ठीक है, या होगा या है। ये दोनों का उत्तर हमारा निकल चुका है। पांचवा और छठवां सवाल रह गया है, उसको हम देखते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न भी पिछले प्रश्नों की तरह हल करना है। इसमें भी यही लिखना है, हल शून्यकों का योगफल। क्या लिख रहे थे हम? अल्फा प्लस बीटा बराबर लिख रहे थे। पहला जो दिया हुआ है उसे हम योगफल मान रहे थे। क्यों मान रहे थे भैया? क्योंकि पहले नंबर पे लिखा हुआ है शून्यकों का योग। अगर यहाँ पे शून्यकों का गुणन लिख देते तो हम पहला गुणनफल मानते। ठीक है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए शून्यकों का गुणनफल। क्यों मान रहे हैं दूसरे नंबर पर? क्योंकि तथा के बाद ही गुणनफल लगा हुआ है, योग के बाद गुणनफल है, इसलिए हम योगफल के बाद ही गुणनफल मान रहे हैं। दूसरा कौन सा दिया है? 1/4। यहाँ पे आपको पता है कि द्विघात समीकरण लिख दो या बहुपद लिख दो। द्विघात समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हमारा सूत्र दिया हुआ है, इसी में इसको मान रखना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का 1/4 है। तो देखो माइनस का 1/4 लिखेंगे तो कोष्टक के अंदर लिखेंगे माइनस का 1/4 इंटू एक्स। ठीक है, प्लस दिया हुआ है, प्लस लगा देंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/4, तो 1/4 लिख देंगे, बराबर में 0 लगा देंगे। यहाँ पे देखेंगे हम एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख देंगे। माइनस है ये बाहर हो, इसमें ये माइनस में आया है तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 1/4 एक्स हो जाएगा और प्लस का 1/4 हो जाएगा, बराबर में 0 लग जाएगा। देखिए दोनों इसमें बड़ा बटे में एक मान लेंगे, भिन्न की तरह हल कर सकते हैं। नहीं तो इन दोनों का लघुत्तम लेके और फिर इस 4 से, दोनों एक समान है इसलिए 4 से इसमें गुणा कर देंगे। इस 4 से या इस 4 से, किसी से भी, दोनों क्योंकि बराबर है इसलिए एक 4 से यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, x का एक में होगा तो x ही रहेगा, प्लस एक का एक ही रहेगा, नीचे से कोई मतलब नहीं है, नीचे का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया। ये हमारा निकल के आएगा। अतः द्विघात बहुपद उन्होंने ज्ञात करने के लिए बोला था, तो द्विघात बहुपद क्या निकला? 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर एक होगा या है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न दिया हुआ है इसका हम भाषा नहीं लिख रहे हैं, आपको डायरेक्ट ही बता रहे हैं। देखिए इस सवाल को आप अच्छे से उतार लीजिए। अब हम इसमें बंद करके आप वीडियो को उतार सकते हैं। अब हम इसमें इसी के मान रख देते हैं, इसको छोड़िए, हम यहाँ पे इसके मान रखते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे इसकी जगह, डायरेक्ट हल कर रहे हैं इसको। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया हुआ है? 1, तो 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जो दिया हुआ है इसका सूत्र ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी जगह हम देखो 1 माइनस का 1/4 लिखा हुआ है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? यहाँ पे 4 दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का मान, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे तो 4x हो गया। और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, तो 1 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या निकल कर आया हमारा? देखो यहाँ पे इतना हल करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। अब इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, देते हैं, देखो ये वाला। अब यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे जो था हम यहाँ पे इसके लिए, ये दूसरा सवाल के लिए लिख रहे हैं, छठवा सवाल के लिए ये लिख रहे हैं। पहला वाला जो करवा दिया है उसको हमने मिटा दिया है, आप उसको बंद करके वीडियो देख सकते हैं। अतः द्विघात बहुपद क्या बचा है भैया? बहुपद द्विघात ये बचा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, ये अपना दूसरे के भी सवाल सारे हल हो चुके हैं। ये छठवा सवाल यहाँ पे हल कर दिया है हमने। अब आपका प्रश्नावली 2.2 समाप्त हो चुका है और आपका अध्याय भी समाप्त हो चुका है। 2 वाला जो बहुपद वाला अध्याय दिया हुआ है वो समाप्त हो चुका है। अब अगला अध्याय है जो तीसरा, उसको हम जल्दी शुरू करेंगे। जो समझ में ना आए आप हमें बता सकते हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा है, उसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको दोबारा समझाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को बनाने में भैया टाइम लगता है थोड़ा, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जो समझ में ना आए वो जरूर लिखें। ठीक है, धन्यवाद।